इस वीडियो में हम हर तस्वीर में बनी हुई चीज के नाम को खाली जगह पर लिखकर जुमले को मुकम्मल करेंगे और फिर इन छोटे छोटे जुमलों को पढ़ना सीखेंगे। शुरू करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ये क्या लिखा है? ये है W। गौर से देखिए, W को कैपिटल में लिखा गया है। जब भी कोई नया सेंटेंस या जुमला शुरू होता है तो उसका सबसे पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। W के बाद क्या है? H और फिर A के बाद T। WHAT ये बना what। what क्या है ये? what यानी क्या। क्या लिखा है ये? what यानी क्या। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? ये है लेटर I। इसके बाद लेटर S। IS बनता है is। is क्या है ये? is यानी है। is यानी है। अगला लफ्ज ये क्या है? ये है लेटर T। इसके बाद लेटर H, फिर ये है लेटर I और S। THIS बनता है this। this यानी ये। क्या लफ्ज है ये? this यानी ये। अब इस निशान को गौर से देखिए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन का मतलब सवाल और मार्क का मतलब निशान, यानी सवालिया निशान। इसका मतलब ये हुआ, ये जुमला एक सवाल है, यानी इसमें कुछ पूछा जा रहा है। What is this यानी क्या है ये। लेकिन इसको जब उर्दू में कहेंगे तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा, ये क्या है, यानी अल्फाज की तरतीब बदल जाएगी। क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन मतलब वही रहेगा। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। What is this? What is this? अब आप कोशिश कीजिए। What is this? इसका मतलब है ये क्या है। क्या मतलब है? ये क्या है। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या बना है? ये है एक रैट। रैट यानी चूहा। क्या है ये? रैट यानी चूहा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये एक चूहा है। ये एक चूहा है। इसी जुमले को इंग्लिश में इस तरह पढ़ेंगे। It is a rat. It is a rat. यानी ये एक चूहा है। चलिए अब इस जुमले को गौर से पढ़ते हैं। ये है कैपिटल I। जब भी किसी जुमले को शुरू किया जाता है तो सबसे पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल I के बाद है स्मॉल t, IT। क्या बना? इट। इट यानी ये। क्या लिखा है ये? इट यानी ये। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। ये क्या है? ये है लेटर I, उसके बाद लेटर S। IS बनता है is। is यानी है। क्या लफ्ज है ये? is यानी है। इसके बाद लिखा है लेटर A और इसको इस तरह पढ़ते हैं अ। जब किसी एक चीज की तरफ इशारा करना हो तो कहते हैं अ, जैसे कि अ रैट यानी एक चूहा। अब इसके बाद यहाँ क्या लफ्ज आएगा? इस तस्वीर में क्या बना है? रैट। इसके आगे लिखेंगे रैट। रैट का
लिखने में आपने मेरी मदद करनी है। गौर से सुनकर बताइए, रैट के शुरू में क्या साउंड है? रैट। ये है र की साउंड। र की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर आर से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेटर आर। सबसे पहले आएगा लेटर आर। तो ये है लेटर आर। अब गौर से सुनकर बताइए, आर के बाद कौन सा लेटर आएगा? र के बाद क्या साउंड है? रैट। रैट। ये है ए की साउंड। ए की साउंड किस लेटर से आती है? लेटर ए से। और ये लेटर ए की शॉर्ट वाउल साउंड है। यहाँ क्या लिखेंगे? लेटर ए। तो ये है लेटर ए। लेटर ए के बाद क्या आएगा? गौर से सुनकर बताइए, रैट के आखिर में क्या साउंड है? रैट। ये है ट की साउंड। ट की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर टी से। लेटर टी जब किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो साउंड होती है ट। यहाँ क्या लिखेंगे? इस खाली जगह पर लिखेंगे लेटर टी। रैट के आखिर में आता है लेटर टी। तो ये मुकम्मल हो गया रैट। एट रैट। एट रैट। और हमारा जुमला भी मुकम्मल हो गया है। अब इसके आखिर में क्या निशान लगाएंगे? इस निशान को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या है ये? फुल स्टॉप। और इसका मतलब क्या होता है? हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक नया जुमला आएगा, और नया जुमला शुरू करने के लिए उसका सबसे पहला लेटर कैसे लिखते हैं? कैपिटल में या स्मॉल में? उसको कैपिटल से शुरू करते हैं। यानी हर नए जुमले का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे कि ये लेटर आई और यहाँ पर लेटर डब्ल्यू। और आखिर में क्या निशान लगाते हैं? अगर सवाल है तो उसके आखिर में आएगा ये सवालिया निशान। और अगर एक सादा जुमला है या सवाल का जवाब है तो उसके आखिर में आएगा एक फुल स्टॉप। अब इस जवाब को एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। It is a rat. It is a rat. ये एक चूहा है। चलिए अब मिलकर सवाल और जवाब को रवानी के साथ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दीजिए। What is this? What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? और इसका जवाब हुआ It is a rat. It is a rat. ये एक चूहा है। अब मैं रवानी से पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। What is this? It is a rat. What is this? It is a rat. चलिए अब अगले जुमले को मिलकर पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? ये है what. WHAT क्या बनता है? what यानी क्या। what यानी क्या। अगला लफ्ज क्या है? is यानी है। क्या लफ्ज है ये? is यानी है। अगला लफ्ज है THIS this यानी ये। क्या लफ्ज है ये? this यानी ये। और इस निशान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क यानी सवाल का निशान या सवालिया निशान। क्या है ये? इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन मार्क और उर्दू में सवालिया निशान। क्योंकि ये जुमला क्या है? ये एक सवाल है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? ये क्या है? देखते हैं इस तस्वीर में क्या है।
क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये है एक हेन। हेन यानी मुर्गी। क्या है ये? हेन यानी मुर्गी। चलिए अब इस सवाल का जवाब पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई टी क्या बना? इट। इट यानी ये। अगला लफ्ज आई एस इज। इज यानी है। इसके बाद लेटर ए लिखा है और इसे पढ़ते हैं यानी जब एक चीज की तरफ इशारा हो, जैसे कि अ हैन। इसके बाद क्या आएगा? इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम। आप साउंड की मदद से बताइए, हैन के शुरू में क्या लेटर आएगा? हैन। हैन के शुरू में है ह की आवाज। ह की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एच से। तो सबसे पहला लेटर होगा लेटर एच। अब गौर से सुनकर बताइए, लेटर एच के बाद क्या आएगा? हेन। हेन यह है ए की आवाज। ए की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर ई से। और यह है लेटर ई की शॉर्ट वाउल साउंड। अब गौर से सुनकर बताइए, हेन के आखिर में क्या आवाज है? हेन। यह है न की आवाज। न की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एन से। ह एन क्या बना? हेन। और यूं ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब ये बताइए इसके आखिर में क्या निशान लगाएंगे? फुल स्टॉप का निशान। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस जुमले को पढ़ते हैं। इट इज अ hen यानी ये एक मुर्गी है। इट इज अ hen यानी ये एक मुर्गी है। अब सवाल और जवाब को रवानी के साथ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दीजिए। What is this? ये क्या है? It is a hen. ये एक मुर्गी है। What is this? It is a hen. ये क्या है? ये एक मुर्गी है। अब आप इन जुमलों को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी मश्क जारी रखिए।